कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं हो पाया, दिल्ली में एक सीट भी जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ नजर आया होगा, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों में से ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि 4 से 5 सीटों पर तय कर ले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पर तैयार नहीं होने वाली थी। राहुल गांधी के तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस गठबंधन की पहल की थी और तमाम अपने सीनियर नेताओं को यह आदेश दिया था कि जाइए आम आदमी पार्टी से आप बात बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन बात बिगड़ी कहां और बात बिगाड़ने में किसका हाथ है, और राहुल गांधी आखिर क्यों चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो। राहुल गांधी के मन में वह कौन सा डर है जो सत्ता में वापसी में आने से पहले आम आदमी पार्टी के रास्ते वो खोज रहे थे। राहुल गांधी के मन में वह कौन से डर हैं जो आम आदमी पार्टी का सहारा लेना चाहते थे। तमाम सवाल है हरियाणा से जुड़े, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता में वापसी के कांग्रेस सपने देख रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसका खेल भी बिगाड़ सकती है। इस बात को बखूबी राहुल गांधी समझते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि उन्होंने तमाम कोशिशें की कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और इस देरी से अब क्या राहुल गांधी की राजनीति एक बार फिर से कहीं ना कहीं पीछे हटने वाली है? क्या कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा झटका लगने वाला है? क्योंकि परिस्थितियां अगर देखें लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस अच्छे मुकाम से यानी अच्छी जीत के साथ हरियाणा में आई और 5 सीटों पर जीत हासिल करती है और राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर बात करें, पिछले 2 चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में, तो वहां पे 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन 5 सीटों पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है हरियाणा में। वहीं 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिन सहयोगियों के बदौलत हरियाणा या पूरे देश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं अब वो गठबंधन टूट चुका है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में फायदा मिलेगा? क्या राहुल गांधी को एक बड़ा झटका फिर से लगा है? क्या कांग्रेस जो सत्ता में वापसी की राह देख रही है, क्या अब उस राह में रोड़ा बनकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल है। हमारे सहयोगी नाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त हरियाणा की राजनीति में हलचल क्यों तेज है। नाजमीन, जिस तरीके से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहल कर रहे थे इस बात की कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में उनका गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देरी की जा रही थी और इसीलिए हमने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से यह तर्क भी दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सब्र नहीं किया, इंतजार नहीं किया, चिंतन मंथन चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी। अब परिस्थितियां जो निकल कर सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है? देखिए, हरियाणा में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में से अगर हम जिक्र करें तो पहले चर्चा थी कि नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ही पहल की थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने वाला था, इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं नजर लगती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने पहल कर दी है, राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर कई राज्यों में चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनाव भी लड़ा। समाजवादी पार्टी का भी जिक्र आपने किया, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। फायदा हुआ था कहीं तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं हो पाया। दिल्ली में एक सीट भी जीत नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद
वक्त भी अगर राहुल गांधी प्रयास कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ नजर आया होगा, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों में से ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि 4 से 5 सीटों पर तय कर ले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पर तैयार नहीं होने वाली थी, क्योंकि कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीट कम से कम यहाँ पर 15 से 20 सीटों पर तो सहमति बनती हुई नजर आई। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इसी तर्ज पर देखा जाए तो विधानसभा की 90 सीटें हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गठबंधन के तहत कांग्रेस ने हरियाणा में 1 सीट दी थी, कुरुक्षेत्र, तो वही परसेंटेज अगर यहां पर लागू कर दें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मांग थी कि कम से कम हमें 10 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं 5 से 6 सीटों पर ही देने में सहमति जता रही थी, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने अपनी राहें अलग कर ली, क्योंकि उनका मानना था कि हमने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, और इसी परसेंटेज के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं 10 सीटें देनी चाहिए। हालांकि मांग 20 सीटों की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम 10 सीटों पर भी तैयार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 1-8 सीटें देकर उन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हैं शांत कराना चाहती थी, लेकिन शांत अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहती थी। देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने बिल्कुल वही कहा कि यहाँ पर 4 सीटों पर चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच सीटों को लेकर ही फंसता हुआ नजर आया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती हुई नजर आई, आम आदमी पार्टी अलग उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती हुई नजर आई। जननायक जनता पार्टी की बात हम कर लेते हैं, दुष्यंत चौटाला लगातार राज्यसभा के चुनाव में भी बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे कि आप अपना कैंडिडेट तो उतारिए, हम उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हम अपने तमाम विधायकों के संग समर्थन दे देंगे, गठबंधन कर देंगे, तमाम ऐसी बातें यहाँ पर की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो राज्यसभा के लिए पहल की और ना ही विधानसभा चुनाव के तर्ज पर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब देखिए, आम आदमी पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी आगे निकल पाए, यानी कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के तले रहकर काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन होता है तो जाहिर सी बात है सीट बंटवारा करना पड़ेगा, और सीट बंटवारा होगा तो हमारे कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिलना संभव नहीं हो पाएगा और जिसके तहत वो बगावती तेवर अपना सकते हैं, पार्टी में फूट पड़ सकती है, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो सकती है। लेकिन वही राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस बात को समझाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कह सकते हैं आम आदमी पार्टी हो, अगर ये तमाम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर तमाम जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है या फिर ओबीसी वोट बैंक है, ये तमाम वोट बैंक में बंटवारा होता हुआ नजर आएगा, और यही वो डर है जो राहुल गांधी को सता रहा था। और वोट बढ़ता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं तर्क और कह सकते हैं चारों तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं, अगर ये सारे गठबंधन एक साथ होते, तमाम पार्टियां एक साथ होती तो बहुत बड़ा फर्क हरियाणा में पड़ता हुआ नजर आता। जैसा कि आपने खुद ही यहाँ पर कहा कि सबसे ज्यादा तो जाट वोट बैंक यहाँ पर नजर आता है, इसके बाद यादव समुदाय का वोट बैंक देखने को मिलता है, यहाँ पर अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों का वोट बैंक ज्यादा देखने को मिलता है, पिछड़े वर्गों का वोट बैंक देखने को मिलता है। इस आधार पर कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा जुड़ने के लिए तैयार थे, निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इनकार कर दिया सीट ना देकर। एंड मोमेंट पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को एक सीट भी नहीं देती, और यही आधार। लेकिन नाज़मीन, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि साल 2014-2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है। वही कांग्रेस की बात करें तो 0 सीटें मिलती है, हालांकि इस बार के चुनाव में 5 सीटें जरूर मिली है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तमाम नेता हैं, क्या इनकी बदौलत जो है कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मजबूत है कांग्रेस की अपने दम पर चुनाव लड़ सके? देखिए, मजबूत कांग्रेस
कांग्रेस किस आधार पर है ये आप एक कुश्ती पहलवान के आधार पर लगा सकते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिला कि वो 5 सीटें जीत पाए, जो पिछले चुनाव में 1 सीट भी नहीं जीत पा रहे थे। अब यही आधार देखिए कि विनेश फोगाट आती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, WWE की तरफ से भी एक रेसलर को मैदान में उतार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक ऐसे चेहरे को उतारा जाता है जो इस सीट पर, जुलाना सीट पर टक्कर देते हुए नजर आए। यानी कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि हरियाणा में क्या मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा मुखरता के साथ देखने को मिला, पहलवानों का मुद्दा मुखरता के साथ देखने को मिला, और यही मुद्दे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी धराशायी होती हुई नजर आती है। अनिल विज को माफी मांगनी पड़ती है, किसानों के बीच फंसते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर न्याप सिंह सैनी की बात करिए, करनाल पर चुनाव लड़ने वाले थे, लाडवा पर पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, इस वक्त कांग्रेस के लिए हरियाणा में स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन उनका अब बन नहीं पाया और संभव भी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ लगातार चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अब अपने सहारे